Hello everyone, welcome to EduTalk. My name is Bhavna and in today's video I will be sharing the history project file with you which is based on topic that is glimpse inside a Mughal imperial household. So ये आपका चैप्टर भी है चैप्टर नंबर 9 that is Kings and Chronicles. So हम फाइल को डिस्कस करेंगे. फर्स्ट पेज है आपका नेम क्लास रोल नंबर सब्जेक्ट एंड टॉपिक. सेकंड पेज आपका आएगा एक्नॉलेजमेंट का. थर्ड पेज सर्टिफिकेट. फोर्थ पेज इज़ योर इंडेक्स. इंडेक्स आप खुद लिख लेना. यहाँ से आपका फर्स्ट टॉपिक शुरू हो गया है जो है इंट्रोडक्शन टू मुग़ल हाउस होल्ड. सो हमको इस फाइल में मुग़ल हाउस होल्ड को अच्छे से एक्सप्लेन करना है. सो मैंने यहाँ पे सबसे फर्स्ट टॉपिक लिया है इंट्रोडक्शन टू मुग़ल हाउस होल्ड. तो हमने यहाँ पे मुग़ल हाउस होल्ड को अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है. सो हाउस होल्ड में बेसिकली हमने ये एक्सप्लेन किया है कि फैमिलीज़ कैसी होती थी एंड वीमेन लेडीज़ एंड मैंस जो थे डॉटर्स सिस्टर उनके क्या क्या काम होते थे सब वही हमने डिस्कस किया हुआ है. देन वी हैव द फाउंडिंग ऑफ मुग़ल एम्पायर. सो इंडिया में मुग़ल एम्पायर कैसे इस्टेब्लिश हुआ. हमको पता है कि मुग़ल एम्पायर का जो फर्स्ट किंग था वो था बाबर. सो हमने उसके बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है कि 1526 में वो इंडिया में आया. सो हमने यहाँ पे थोड़ा सा बाबर के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है. देन वी हैव आवर अनदर टॉपिक दैट इज़ स्टेटस ऑफ वीमेन इन मुग़ल एम्पायर. सो वीमेन की कैसी कंडीशन थी, क्या स्टेटस था वीमेन का मुग़ल एम्पायर के अंदर, वो हमने एक्सप्लेन किया हुआ है. सो यहाँ पे हमने पूरा एक्सप्लेन किया है कि जो मुस्लिम वीमेन थी उनके पास उतने राइट्स नहीं थे और उतना रिस्पेक्टेबल स्टेटस उनको सोसाइटी में नहीं मिलता था मुस्लिम एम्पायर में. देन मुग़ल हरम्स. आप पिक्चर्स भी ज़रूर पेस्ट करना अपनी फाइल में. देन एजुकेशन इन मुग़ल एम्पायर. सो मुग़ल एम्पायर में एजुकेशन थी या फिर नहीं थी या फिर किस किंग ने स्टार्ट की थी वो हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है. देन इकोनॉमिक्स एंड ऑर्गेनाइजेशन. आपको सारा कंटेंट मिल जाता है मेरी वीडियो में से. देन वी हैव अनदर टॉपिक डेट इज़ पर्दा सिस्टम. सो आपको पता है कि पर्दा सिस्टम क्या होता है. हम कहीं ना कहीं अपने सोसाइटी में आज भी इस चीज़ को देख रहे हैं. सो पर्दा सिस्टम बेसिकली ये होता है कि जो लेडीज़ होती हैं उनको पर्दा यानी कि उनको अपने फेस को कवर करना होता है. जैसे कि आप हमारी सोसाइटी में लेडीज़ को देखते होंगे. अब ये सिस्टम काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है बिकॉज़ वी आर लिविंग इन 21st ऑफ सेंचुरी. बट पूरी तरीके से ये सिस्टम अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है. आप इस चीज़ को सोसाइटी में अभी भी फील करते होंगे. देन द मुग़ल हाउस होल्ड. सो हमने अभी डिस्कस किया मुग़ल हाउस होल्ड के बारे में. फिर ये है आपका 4 वीमेन हु रूल्ड मुग़ल एम्पायर. सो अभी ऊपर हमने बात की कि क्या स्टेटस था वीमेन का मुग़ल एम्पायर में. यहाँ पे अब हम बात करेंगे कि कौन सी ऐसी 4 औरतें थी जिन्होंने मुग़ल एम्पायर को रूल किया. ठीक है. सो फर्स्ट है आपकी एहसान दौलत बेगम. सो ये जो फ़ोटो है इसमें जो राइट हैंड साइड पे है वो है एहसान दौलत बेगम और जो लेफ़्ट हैंड साइड पे है यानी कि जो ऑरेंज कलर की ड्रेस में दिख रहा है आपको वो है बाबर. सो ये एहसान दौलत बेगम बाबर की ग्रैंड मदर थी. ओके. सो इनकी अकेले फ़ोटो नहीं थी इंटरनेट पे, एक यही फ़ोटो थी जो मुझे मिली है बिकॉज़ आपको पता है कि पुरानी फ़ोटोज़ मिलना काफ़ी मुश्किल होता है. फिर यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ इनके बारे में. सेकंड है महामंगा. सो अगर आपने जोधा अकबर का जो सीरियल आता था जी टीवी पे कुछ साल पहले अगर आपने वो देखा होगा सो आपने इन करेक्टर को उसमें ज़रूर देखा होगा. सो महामंगा की भी मुझे जो उनकी रियल पिक्चर है वो मुझे नहीं मिली. सो इसलिए मैंने उनकी ये वाली पिक्चर को ही आपके सामने प्रेजेंट किया हुआ है. सो ये महामंगा है. देन वी हैव अनदर लेडी विच इज़ माँ चुचाक बेगम. सो एक अनदर
लेडी थी जिन्होंने मुग़ल एम्पायर को रूल किया था। देन नूर जहाँ, ये नूर जहाँ की रियल फ़ोटो है, और जिनकी फ़ोटो मैंने नहीं लगाई है इसका मतलब ये है कि मुझे उनकी फ़ोटो नहीं मिली है रियल वाली। अगर आपको मिलती है इंटरनेट पे सो यू कैन पेस्ट इट इन योर फाइल। सो नूर जहाँ की ये फ़ोटो है, यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है नूर जहाँ कौन थी एंड उन्होंने क्या क्या किया। फिर एम्पीरियल सेटअप को फिर से एक्सप्लेन किया हुआ है, आप चाहो तो उसको मिक्स भी कर सकते हो उसमें, या फिर अलग से भी लिख सकते हो। देन ऑफिशियल्स एंड रिक्रूटमेंट्स, जो कैसे मुग़ल एम्पायर का ऑफिशियल वर्क चलता था, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब यहाँ पे मेंशन है। देन द लास्ट डेज ऑफ द मुग़ल एम्पायर। सो आपको पता है कि मुग़ल एम्पायर का जो फर्स्ट किंग था वो था बाबर, और जो लास्ट किंग था इसका वो था बहादुर शाह ज़फ़र। सो बहादुर शाह ज़फ़र के बाद मुग़ल एम्पायर आपकी डिक्लाइन होनी शुरू हो गई, और बहादुर शाह का डिक्लाइन हुआ था जब हमारे इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी आ चुकी थी। सो यहाँ पे आप, ये है बहादुर शाह ज़फ़र की फ़ोटो, रियल फ़ोटो है ये। सो एक्सप्लेन किया है कि कैसे मुग़ल एम्पायर डिक्लाइन हुई। देन लेगेसी, लेगेसी का मतलब होता है विरासत। सो मुग़ल एम्पायर से हमको क्या क्या विरासत मिली है हम वहाँ पे इसको डिस्कस करेंगे। सो विरासत में ऐसा कुछ खास नहीं, बट ये है कि हमने यहाँ फ़ोटो लगाई है ताजमहल की। अब मैंने ताजमहल लगाया है, आपको नेट पे ऐसे बहुत सारे गार्डन्स मिल जाएंगे जो जो मुग़ल एम्पायर ने बनाए थे। सो आप उनकी फ़ोटो पेस्ट कर सकते हो। ताजमहल बहुत ज़्यादा फेमस है, इनफैक्ट इट इज़ इंक्लूडेड इन द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। सो दैट्स वाई आई हैव ओनली पेस्ट दिस पिक्चर, बट इफ़ यू वांट टू पेस्ट अनदर पिक्चर of the legacy of Mughal Empire, then you can paste in your file. Then we have conclusion. सो इसका कंक्लूज़न कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, बट कोई बात नहीं, आप इसको पूरा भी लिख सकते हो, शॉर्ट भी कर सकते हो। देन वी हैव बिब्लियोग्राफी, यानी कि हमने कहाँ कहाँ से अपने प्रोजेक्ट फाइल को बनाने में हेल्प ली है। सो वो है टेक्स्ट बुक ऑफ हिस्ट्री, देन गूगल, यूट्यूब, न्यूज़ आर्टिकल। सो मैंने यूट्यूब से हेल्प नहीं ली है, ये आपके लिए है कि आपने इस फाइल को बनाने में यूट्यूब से हेल्प ली है, यानी कि आपने एजुटॉक चैनल से हेल्प ली है। ओके, सो ये आपकी फ़ाइल ख़त्म हो चुकी है, और ये सीबीएसई की फ़ाइल के अकॉर्डिंग मैंने बनाया है। एंड आई थिंक जितनी सीबीएसई की वर्ड लिमिट होती है उतना इस फाइल में कवर हो जाएगा, डेट इज़ 15 to 20 पेजेस आपके इजीली कवर हो जाने चाहिए। अगर कवर नहीं होते हैं तो आप नेट से कुछ और टॉपिक्स भी इसमें ऐड ऑन कर सकते हो। सो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर देना, और पसंद आए तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को भी इसके साथ शेयर ज़रूर कर देना। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट है, कोई फ़ाइल बनानी है, तो आप मुझे कमेंट कर देना। बाकी अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।